मैम अगर अब हम बात करें मैम आपके वित्तीय अनुशासन की, जिसको हम फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं, जब पूरी दुनिया में सरकारें अपनी जनता के लिए खर्च कर रही हैं, आप वित्तीय अनुशासन दिखा रही हैं। ये आपने 6.4 का जो वायदा किया था इस साल आपने स्टिक किया, अगली बार आप 5.9, उसके बाद ग्लाइडिंग पाथ जो आपने पहले तय किया था 2025-26 के लिए, उस पर भी आप स्टिक कर रही हैं। ये वित्तीय अनुशासन कैसे आ रहा है मैम, मतलब मैनेजमेंट कैसे हो पा रहा है, और फिर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए आपका क्या सिग्नल है इस बजट के जरिए या फिर इस फिस्कल कंसोलिडेशन के जरिए? ये कैसे हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि मैनेजमेंट ऑफ योर फाइनेंस, ये नहीं है कि बजट के समय आप इस डिपार्टमेंट को इतना दिए, उनके लिए इतना दिए और उनके लिए भी दे दिया, और रेवेन्यू रेसिंग में गैप्स है उसको फिलअप नहीं करते हो। दोनों तरफ जो रेवेन्यू गैप्स है उसको फिलअप करो, बंद करो, और एफिशिएंसी ले आओ। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आज हम ट्रेल कर सकते हैं कौन नहीं पे कर रहा, जो पे करने लायक उतने बारीकी से एक इनकम और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इफेक्ट हो रही। दूसरी तरफ जब डिपार्टमेंट्स को खर्च करने के लिए पैसा देते हैं, क्या वो पूरे के पूरे उपयोग में आ रही है कि नहीं आ रही? एफिशिएंसी इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, पैसा नीचे तक अगर नहीं पहुंचता, आपके मकसद जो है पैसा पहुंचने में डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, वो तो आप अचीव कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं मानती हूं कि फिनांस मिनिस्ट्री का काम एकदम बजट प्रेजेंटेशन के ऊपर जितने ध्यान देना है उससे 3 गुना अधिक पूरे साल में इम्प्लीमेंटेशन में, लूप होल प्लग करने में, इवेशन रोकने में, और जहां लूप होल्स को उपयोग करते हुए पैसा कहीं और जा रहा उसको रोकने में, एक्शन लेने में, और जहां बार बार गलतियां हो रही है उनको उनके ऊपर एक्शन लेके उनके संपत्ति को लेने में कोर्ट के द्वारा। हर एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरे के पूरे काम ऑन देयर टोस करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूँ, कोविड के समय वो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लिक्विडिटी स्कीम गवर्नमेंट अनाउंस किया, सरकार ने आपको गारंटी के तरह और गारंटी देते हुए पीछे खड़े हो रही है। अगर बैंक एफिशिएंटली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, स्कीम का तो मकसद ही फेलियर हो जाता है। सो उस समय उनके ऊपर उसी हद में और उसी लेवल पर आज क्रेडिट को सबको पहुंचाने में बैंक की जिम्मेदारी है। सो मैं मानती हूँ बैंक हर एक सेक्टर फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट टॉप नॉच परफॉर्मेंस करने के ही कंपटीशन हो रहा है। उसके कारण ही आज हम इतने दुनिया में चैलेंजेस रहने के बाद भी आज हम खड़े होकर के बोल सकते हैं ठीक है, हमारे रेवेन्यू बुओयेंसी इतना है, खर्च में कोई वेस्ट नहीं है, पूरे के पूरे यूटिलाइजेशन हो रही है, बैंक सेक्टर जो करना है वो सब रूरल तक पहुंच रही है, क्रेडिट अवेलेबल हो रही है। ऐसे करके हर एक एंगल में इकोनॉमी को ध्यान से चलाना पड़ता है। और एक कॉलरली मैम इससे जुड़ा हुआ सवाल ये कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आपने लगातार 3 सालों में बढ़ोतरी की, वो कैसे हुआ, और क्या अब ये मतलब आपने सोच समझ करके ये कल्चर एक तरह से रखा कि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, या फिर कोरोना की वजह से आपकी सोची समझी रणनीति थी कि इस पर आगे बढ़ेंगे? हमने देखा 10 लाख करोड़, अगर आप स्टेट ग्रांट्स को देख लें तो 13.7 लाख करोड़ का ये पूरा का पूरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। 10 लाख करोड़ है, उसमें स्टेट को जो दे रहे हैं 1.3 लाख करोड़ उसमें शामिल है, 10 में ही। मगर विषय ये है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो पैसा खर्च होता है उसमें रिटर्न ज्यादा आता है, क्योंकि उस पैसा का हर रुपया का इम्पैक्ट जो सोसाइटी में लगता है वो इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में जब आप करते हैं उसके रिपल इफेक्ट ज़्यादा होता है, मल्टीप्लायर जो कहते हैं। मगर हाथ में पैसा रखने वाले वो राजनीति बात अगर हम करते हैं उससे इतना मल्टीप्लायर नहीं मिलता। इसलिए हम दृढ़ता से मानते हैं कि यही रूट है
जो इकोनॉमी को उठा सकते हैं। जो कोविड के समय से हम हर साल देख रहे हैं, उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रही है। अभी भी उसी पेस में हम ग्रो करना है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ही अच्छा सा श्योर रास्ता है। मैम, आपने अमृतकाल के बजट में जो 4 बड़े पिलर्स हमारे सामने रखे, उसमें महिला सशक्तिकरण पे आपने अपनी राय रखी। अब मैं जो दूसरी स्कीम है, आपकी बड़ी स्कीम पीएम विकास, उस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। वो पूरी स्कीम है क्या? और प्रधानमंत्री को अगर मैं कोट कर पाऊँ, उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से जो सृजन करने वाले विश्वकर्मा हैं, इस देश के निर्माता हैं, और सभी विश्वकर्माओं की मेहनत को पहली बार बजट में प्रोत्साहन देने का आपने शुरुआत की है। तो ये पीएम विकास है क्या? कैसे आप उसको मोबिलाइज करेंगी ग्रोथ पोटेंशियल के लिए? उसके लिए डिटेल्स अभी वर्कआउट करना बाकी है, मगर इससे विश्वकर्मा जब हम बोलते हैं, सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, और कई राज्यों में उस नाम पर कोई कैस्ट है, सिर्फ वो नहीं है। देश में जैसे प्रधानमंत्री जी सटीक बोले कि हाथों से और हाथ में पकड़ा हुआ टूल्स से जो क्रिएटिव क्राफ्ट्स करते हैं, क्रिएटिव वर्क करते हैं, उन सब के लिए ये स्कीम के द्वारा प्रोत्साहन देंगे, जिससे युवा भी उस पीढ़ियों से, वो कलाकार जो रहते हैं, उनको भी इससे बेनिफिट मिलेगा। डिटेल्स प्रोग्राम का हम जल्द से जल्द विवरण देंगे कि कैसे इसको लागू करेंगे। जी।